घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरती करने से कम होंगे कष्ट, आरती करने से होगी बरकत, आरती करने से जागेगी किस्मत। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आप भी अपने घर या मंदिर जाकर सुबह शाम आरती करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस विधि से आप आरती करते हैं क्या वो सही है? जिस समय आप आरती करते हैं क्या वो सही है? जिस बाती से आप आरती का दीपक जलाते हैं क्या वो सही है? अगर नहीं तो आज का कालचक्र आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आरती की सही विधि, महत्व, उसे करने का समय और दिशा, सबके पीछे एक खास लॉजिक है, या यूं कहें कि वैज्ञानिक और शास्त्रीय आधार है। क्या आरती करने का सही तरीका, आरती से कैसे जुड़ा है विज्ञान, यही आज कालचक्र में पंडित जी से हम जानेंगे। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। छब्बीस अगस्त 2021 दिन गुरुवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, शाम 5:13 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र रहेगा रात में 10:29 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग रहेगा कल सुबह 5:26 तक। इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल बृहस्पतिवार होने के कारण 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 9:09 से 10:46 तक और रात 10:29 पर पंचक समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आरती करने के सही तरीके के बारे में, समय और दिशा के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए पंडित जी से सबसे पहले ये जानते हैं कि पंडित जी, जो शास्त्रीय और वैज्ञानिक आधार की बात आप हमेशा करते हैं पूजा पद्धति में, आरती में वो क्या आधार है? देखो, पहली बात तो अगर ना आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण मालूम हो, ना आपको धार्मिक महत्व मालूम हो, फिर भी आप ये तो जानते ही हैं कि कोई छोटी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, बड़ा अनुष्ठान हो, छोटा अनुष्ठान हो, बिना आरती के पूजा संपन्न नहीं होती है। आरती करने वाला जानता है महात्म कि नहीं जानता है, ये मैं नहीं जानता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी किसी चीज़ का उपयोग बहुत दिनों से करता होता है, लेकिन उसको उपयोगिता नहीं जानता है और वो एक लीक पर उसको करता ही जाता है। तो हिंदू सनातन धर्म में अग्नि को शुद्ध माना गया है और शुद्ध करने के लिए माना गया है। अग्नि शुद्ध तो होती ही है, लेकिन अग्नि किसी भी वस्तु को शुद्ध भी करती है, चाहे वो चांदी हो, चाहे सोना, और चाहे कोई वस्तु हो। अग्नि में, अग्नि के संपर्क में जाने के बाद उसकी शुद्धता ही शेष बचती है। पूजा के अंत में आराध्य के सामने एक विशेष विधि से घुमाई जाने वाली जलती हुई लौ को ही आरती कहते हैं। आरती के महत्व के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है कि आरती को नीराजन भी कहा जाता है। पूजा पाठ में जो त्रुटि रह जाती है, आरती से उसकी पूर्ति होती है। आरती को लेकर के स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् पूजनम हरे सर्वे संपूर्ण तामेति कृते नीराजने शिवे। अर्थात पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी नीराजन आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है।
देव पूजन से सकारात्मक शक्तियां हमारे मन को प्रकाशित कर दें, इसके लिए आरती बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको आरती के वैज्ञानिक महत्व के बारे में कुछ अपने बुद्धि के अनुसार बताना चाहूँगा। 5 बत्तियों वाले दीपक से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप कहा जाता है। ये पांचों तत्व क्षिति जल पावक गगन समीर, आकाश पवन अग्नि जल और पृथ्वी को दर्शाता है, जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। भगवान की आरती करने से लव से सत्व आवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जो धीरे धीरे राजस आवृत्तियों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये आवृत्तियाँ आरती करने वाले की आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना देती हैं, जिससे तरंग कवच कहते हैं। आरती करने वाला व्यक्ति जितनी श्रद्धा से आरती करेगा, ये कवच उतना ही मजबूत निर्माण होगा। तो आरती बस श्रद्धा से ही करने का विषय है, और आरती करने वाला व्यक्ति जिस तरह से कर्ण कवच कुंडल पहन करके सुरक्षित था, उसी तरह से नित्य आरती करने वाला व्यक्ति एक तरफ से आप मानिए कि कवच कुंडल ही धारण किए हुए रहता है, और उसे किसी प्रकार की आधिदैविक आधि भौतिक कोई प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आरती का बहुत बड़ा महत्व बताया है, और आगे भी इसकी सही विधि के बारे में हम उनसे जानेंगे। लेकिन आइए अब राशियों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके 12वें भाव में खर्च के स्थान में इस समय बृहस्पति चंद्रमा गोचर कर रहे हैं 22:54 कला पर। तो चंद्रमा का गोचर करना और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर गोचर करना कहीं न कहीं आपके खर्चे को बढ़ाएगा। एक बात कहना चाहूँगा, धन भाव का राहु चंद्रमा से तृतीय एकादश है, इसलिए लालच मत करिएगा। अगर कहीं लालच करेंगे तो अपना पैसा आप डुबाएंगे। कोई अगर आपको ये कहे कि यहाँ पैसा लगा दीजिए, इससे आपका 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ऐसे किसी लालच में ना पड़े। और दुविधा बढ़ने से सही समय पर फैसला ना लेने से नुकसान की भी संभावना है। तो दुविधा अगर मन में है और सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, किसी सुलझे हुए व्यक्ति से आप परामर्श ले सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए, खान पान पर आपको ध्यान देना चाहिए, और सेहत में गिरावट आ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा कि सेहत ठीक रहे। सावधानी ये है कि सोच समझ करके कहीं निवेश करें या दूसरों की मदद करें। किसी के साथ वाद विवाद से बचें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों का राशिफल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका दिलीप जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। और अब हमारे साथ नीतू जुड़ गई हैं। नीतू जी स्वागत है, पूछिए। हेलो पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। नीतू। पंडित जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तिथि है 5 फरवरी 1977। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है पंडित जी, मैं कैसे उसको सुधार सकती हूँ, मैं इसका उपाय जानना चाहती हूँ। एक मेरा दूसरा प्रश्न है, मेरा बेटा सार्थक है, उसकी मैं जानना चाहती हूँ, उसका भविष्य कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। वो नौकरी करे या अपना बिजनेस करे या विदेश जाना चाहता है, वहाँ जाना उसके लिए अच्छा होगा या नहीं? कितने साल का है बेटा तुम्हारा? मैं 21 साल का है पंडित जी। चलो, तो नीतू, मैं सबसे पहले तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में बता देता हूँ बेटा। तुम्हारे धन भाव का स्वामी बृहस्पति है, लग्न भाव का स्वामी मंगल बृहस्पति का परस्पर सप्तम समसप्तक योग जो है प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि कहलाता है। सचमुच में घर में इनकम के स्रोत नहीं हैं, जिसके कारण आय स्रोत के कमी के कारण घर में धनाभाव महसूस हो रहा है। एक सटीक आपको उपाय देता हूँ। वो उपाय ये है कि आप अपने घर एक दक्षिणावर्ती शंख ले आइए। छोटा शंख लाना, बड़ा शंख नहीं। और चावल को हल्दी में रंग करके, साबुत चावल को हल्दी में रंग करके उसको रख लेना। और पूजा स्थान में बैठ करके जब देवी देवताओं की पूजा कर लेना,
तो शंख को अपने सामने रख करके शंख की पूंछ अपने सामने रखना, शंख का मुंह ऊपर की तरफ रखना और उस चावल के एक एक दाने को उठा करके ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः कहते हुए शंख में डालते जाना। जब तक शंख न पूरा भर जाए तब तक ये प्रक्रिया जारी रखना, ओम श्रीम श्रीयै नमः, और घी का दिया जलता रहे। ये क्रिया आप 16 दिनों तक करिए। पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ नीतू, घर की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होकर ही रहेगा। जहाँ तक अपने बेटे के बारे में आपने पूछा है तो मैं बता दूँ कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है। नवंबर के बाद उसे नौकरी मिल जाएगी और उसे व्यवसाय में मत लगाना। व्यवसाय में लगाने पर अभी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी मंगल सूर्य के साथ इस समय अस्त हुआ पड़ा है। अभी पूंजी नहीं है व्यवसाय करने के लिए, इसलिए उसे व्यवसाय की तरफ आगे मत बढ़ाना, उसे नौकरी करने की प्रेरणा देना। और अब जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल। उनकी आर्थिक स्थिति आज कैसी रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते और किन बातों का उन्हें आज ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके तो आमदनी के स्थान में चंद्रमा है, और आमदनी के स्थान में चंद्रमा होना तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो ये एक बात तो ये समझ में आ रही है कि आपके आमदनी में वृद्धि होगी, उसकी संभावना बनी हुई है। नए संपर्क से आपके कारोबार में भी वृद्धि होगी। परिवार और दोस्तों के साथ आपका अच्छा समय भी बीतेगा। लेकिन आपके पंचम भाव में नीच राशि का शुक्र बच्चों की सेहत की चिंता करवाएगा। बच्चों को सर्दी, जुकाम, नज़ला, इन सब चीज़ों से परेशानी हो सकती है। अगर बच्चा छोटा है तब तो आपको पूरा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दूसरों की बातों में ना आए। लाल चंदन पानी में डाल करके स्वयं स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो भगवान की आरती करने का शास्त्रीय और वैज्ञानिक आधार तो पंडित जी से हमने जान लिया। अब पंडित जी से जानते हैं कि कितनी बत्तियों से आरती करना शुभ होता है। जी पंडित जी बताएं। देखिए, आरती बहुत ही आध्यात्मिक विषय है। ये बड़ा सहज और सरल चीज़ नहीं है। देखने में जो साधारण सी आरती मुझे लगती है, इस आरती का अपने आप में बड़ा गूढ़ महत्व है। पद्म पुराण में आरती के 5 अंग बताए गए हैं। पहला दीपमाला से, दूसरा जलयुक्त शंख से, तीसरा धुले हुए कपड़े से, चौथा आम पीपल के पत्तों से और 5वां साष्टांग दंडवत से। मंदिर में 5, 7 या 11 बत्ती वाला दीपक जला करके आरती करनी चाहिए। घर पर अगर पूजा स्थान है तो 1 बत्ती वाले दीपक या कपूर से आरती करनी चाहिए। घर में अगर 1 से ज़्यादा बत्ती वाले दीपक से आरती करना चाहते हैं तो विषम संख्या में बत्तियां होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 21। 3, 9 और 13 संख्या में आरती की बत्ती अशुभ मानी जाती है, और 5 बत्तियों वाले दीपक को पंच प्रदीप कहते हैं। इसके पीछे का भाव है कि हे भगवान, हम पंच प्राणों के साथ आपकी आरती उतार रहे हैं। एक दिन में 1 बार से लेकर 5 बार तक आरती की जा सकती है। मंदिरों में 5 बार आरती की जानी चाहिए। घरों में आरती 2 बार की जानी चाहिए, सुबह शाम। 1 बार सुबह और 1 बार शाम ये आरती की जानी चाहिए। हाँ, किसी किसी सिद्धपीठ में नियम है 2 बार करने का, 3 बार करने का, 4 बार करने का। जैसे विंध्याचल विंध्यवासिनी देवी का जो धाम है, वहाँ पे माता की आरती 24 घंटे में 4 बार होती है। एक बार 4 बजे से 5 बजे तक श्रृंगार पूजा होता है तो 5 बजे आरती होती है। दूसरी पूजा 12 बजे से 1 बजे दोपहर में होती है तो 1 बजे आरती होती है। तीसरी पूजा शाम 7:30 से 8:30 के लिए, वो 8:30 बजे आरती होती है। और तीसरी आरती 10:30 बजे होती है। तो ये 4 प्रकार की पूजा, 4 प्रकार के श्रृंगार होते हैं।
और आप उसी मूर्ति को सुबह देखेंगे तो उसका स्वरूप आपको एक छोटी कन्या के रूप में दिखाई देगा। जब मध्याह्न में आप देखते हैं तो उनकी अवस्था जो है आपको एक तरुणी के रूप में दिखाई देगा। लेकिन जब आप सायंकाल देखते हैं तो उनकी अवस्था आपको उनको देख करके आपको उनका बूढ़ापन आपको दिखाई देगा। लेकिन जब वही आप मध्यरात्रि में देखते हैं, बाप रे, उस समय तो एकदम प्रचंड ज्वाला की तरह वो दिखाई देती हैं, जैसे पूरी सृष्टि को अभी 1 मिनट के अंदर अपने पैरों से कुचल सकती हैं। बहुत रौद्र रूप होता है उनका रात वाला श्रृंगार। रात वाले श्रृंगार में सिर्फ सोने के आभूषण का प्रयोग होता है। सायंकाल वाले में चांदी के भी आभूषण का प्रयोग होता है। दोपहर वाले में भी चांदी का प्रयोग होता है, लेकिन प्रातः काल में भी सोने का प्रयोग होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके ये बातें शास्त्र सम्मत हैं, तब श्रृंगार किया जाता है और उसकी अपनी एक पवित्रता होती है, अपना एक वजह होता है। कहते हैं कि विंध्याचल में जो सुबह आरती होती है उस आरती का नाम है मंगला आरती। कहावत ये है कि जो देखे मंगला वो न रहे कंगला। मंगला आरती जो व्यक्ति एक बार भी देख लेता है वो कभी कंगाल नहीं होता है। इसलिए दूर दूर से पूरे भारत से लोग आकर के रात्रि में विंध्याचल में प्रवास करते हैं और सुबह 4 बजे ही उठ करके स्नान करके मंदिर पहुंच करके और मंगला आरती देखते हैं। सचमुच में आप 100% विश्वास करिए कि मंगला आरती देखने वाला कभी कंगाल नहीं रह सकता। और दूसरी बात, चाहे जितना बड़ा पितरदोष आपके यहाँ हो, चाहे जितने पितरदोष से आप पीड़ित हों, अगर माँ विंध्यवासिनी की सीढ़ियों को आप हाथ लगा करके प्रणाम करते हैं तो आपके पितरदोष समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीढ़ी छुए 7 पीढ़ी तरत हैं। उनकी सीढ़ी को छूने से 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। ये बात सर्वसम्मत है। तो अभी तो माता की जयंती गई है, द्वितीया तिथि को माता की जयंती थी। अब अष्टमी तिथि को आ जाएंगी, कंस के पास, देवकी और वसुदेव के पास आ जाएंगी गोकुल से, और कृष्ण भगवान चले जाएंगे गोकुल। माता यहाँ कृष्ण भगवान की जगह पे आकर के कंस के सामने प्रस्तुत होंगी और कंस उनके साथ निर्दयता दिखाना चाहेगा। माता उड़ करके आकाश में जा कर के आकाशवाणी करेंगी और विंध्याचल में जा कर के स्थापित हो जाएंगी। तो नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही विंध्याचल निवासिनी हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि 4 बार की आरती माँ विंध्यवासिनी की होती है, जो अपने आप में अद्वितीय है इस धरती पर। जय माँ विंध्यवासिनी। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, राशिफल के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि वाले लोग इंतजार कर रहे हैं, जानना चाहते हैं आज उनका दिन कैसा रहेगा, कौन से खास उपाय उनको करने चाहिए। चलिए, तो मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर बता दूं। आपके 12वें भाव में राहु की स्थिति है श्रीमान, और आपके 10वें भाव में चंद्रमा है। आपके 3य भाव में सूर्य, मंगल और बुध हैं। मंगल अस्त है। पैसे का तो लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आपके काम की तारीफ भी होगी, साथ काम करने वाले सहायक होंगे। परिवार को समय दे पाएंगे और आज सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। बस समय की बर्बादी ना करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद कर्क राशि वालों का राशिफल भी जानते हैं, उनका आज का दिन कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और वो आज इस समय भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और धन भाव में स्वगृही सूर्य है। तो ऐसे में तो ये निश्चित है कि आज कर्क राशि के जातकों को अचानक धन प्राप्ति का योग बना हुआ है, जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। ऐसा भी पैसा आपको मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे, परिवार में आपके सुख शांति का माहौल रहेगा। हाँ, एक बात ध्यान जरूर देना है कि देखिए, चंद्रमा की जो स्थिति है इस पर शनि की दृष्टि है।
तो खान पान में अगर जरा सी भी आप लापरवाही करेंगे तो सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए ज़्यादा खट्टी चीज़ें और बासी चीज़ें बिल्कुल भूल करके भी हाथ ना लगाएं। और वाहन अगर चला रहे हैं तो सावधानी से चलाएं, दुर्घटना के संकेत बन रहे हैं, सतर्क रहिए। और मिश्री का सेवन स्वयं कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आरती करने का सबसे सही तरीका क्या है और किस दिशा में की गई आरती से पूजा का पूरा फल मिलता है, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। आज कालचक्र में पंडित जी आपको आरती करने का जो साइंटिफिक पहलू है वो बता रहे हैं, तो आप भी ध्यान से देखते रहिए आज का कालचक्र। चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आरती करने की सही विधि की। अलग अलग देवी देवताओं के सामने आरती घुमाने की संख्या क्या होनी चाहिए, किस देवी देवता के सामने कितनी बार आरती करनी चाहिए, पंडित जी इन बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बारे में बताइए। और इस बात की जानकारी अधिकांश संख्या में लोगों को नहीं है जी। ठीक है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, भगवान की आरती करते समय ओम की आकृति बननी चाहिए। कैसे? ऐसे ओम लिख दिया, फिर ऐसे करके फिर ऐसे चंद्रबिंदी लगा दिया। ओम जैसे लिखा जाता है ऐसे आप आरती की थाली से ओम लिखें। क्या लिखें? ओम। एतदा अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। क्योंकि संसार का तत्व क्या है? ओम है। संसार के जितने अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है ओम से हुई है। संसार की सृष्टि ओंकार से हुई है। और यह ओंकार किसी ऋषि मुनि देवी देवता या मनुष्य के द्वारा प्रकट नहीं किया गया है। यह ओंकार स्वयं अनहदनाथ से ये स्वयं प्रकट है, इसको किसी ने प्रकट नहीं किया है। और आपको एक बात और बता दूं, ओंकार से ही, ओम से ही सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। अगर ये ओंकार स्वयं प्रकट न होता तो अब तक पता नहीं कितने लोग ये कहते कि क ख ग घ के बाद च छ नहीं आना चाहिए, ट ठ आना चाहिए, ट ठ नहीं आना चाहिए, य र ल व आना चाहिए। अलग अलग लड़ाई झगड़े लोग करते, लेकिन कभी आपने इस विषय पर लड़ाई नहीं सुना होगा कि क के बाद च, च के बाद ट आना चाहिए। कभी इस पर आपने लड़ाई नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का विषय ही नहीं है, ये स्वयं सिद्ध और स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है। इसलिए इस पर इंसान का दिमाग नहीं चलेगा। तो अलग अलग देवी देवताओं के सामने आरती घुमाने की जो संख्या है वो भी अलग अलग होती है। जैसे भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का संबंध 12 यानी 12 अंक से है, तो नारायण का मंत्र 12 अक्षरी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु के सामने 12 बार आरती घुमाना चाहिए। भगवान शिव के 3 नेत्र और 5 मुख हैं। शिव परिवार जो मंदिर के गर्भ में विराजता है उसमें शिव जी के साथ साथ जगदम्बा, शिव के दोनों पुत्र और नंदीश्वर विराजते हैं। इसलिए शिव जी को 3 या 5 बार आरती की जानी चाहिए। भगवान सूर्य 7 किरणों से युक्त हैं, उनके रथ में 7 घोड़े हैं, इसलिए सूर्य नारायण के सामने 7 बार आरती घुमानी चाहिए। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, माता का नवार्ण मंत्र 9 अक्षरों का है, इसलिए माँ दुर्गा के सामने 9 बार आरती घुमानी चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद आपका कर्मकांड फलीभूत होगा। एक बार फिर कहना चाहूँगा, कर्मकांड दुधारू तलवार है, सीधे चलती है तो दुश्मन को मारती है, उल्टा चल गई तो अपने को ही मारती है। लेकिन डरने की बात नहीं है। पूजा पाठ अगर करते हैं तो इसमें कोई इज्जत कम नहीं हो जाएगी। किसी अनुभवी आदमी से पूजा पाठ करने का सही तरीका अगर सीख लें तो इसमें कोई बेइज्जती नहीं हो जाएगी, इसमें कोई आपका अपमान नहीं हो जाएगा। जानकारी करना सबके लिए आवश्यक है, इसलिए जानकारी करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर किसी विषय के मर्मज्ञ आप नहीं हैं तो उस विषय के किसी मर्मज्ञ से आपको राय लेनी चाहिए। ये बात अलग है कि हिंदुस्तान में
एक चीज़ का प्रचलन है जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसे धर्म की किताबों से, धर्म से, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर वो आपके घर आ गया और वो ढीठ है, आपके पूजा स्थान तक पहुंच गया, तो कहेगा अरे आपने तो शिवलिंग रख लिया है, शिवलिंग तो नहीं रखना चाहिए, आपने तो घर में ये मूर्ति रख ली है, तो लगाना ही नहीं चाहिए। मतलब उनको कोई धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपको राय इस तरह से देंगे जैसे उन्होंने अभी अभी धर्म में पीएचडी की है और आप उनके कहने में आ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने पूजा स्थान तक किसी अपने घर में आगंतुक को न आने दें। पूजा स्थान बिल्कुल गोपनीय होना चाहिए। पूजा स्थान का दिखावा नहीं करना चाहिए कि जो आए उससे कहिए चलो मेरा पूजा स्थान देख लो, मैंने कितना सजाया है, कैसे बनाया है, और वाहवाही करे। पूजा स्थान नहीं दिखाना चाहिए। पूजा स्थान पूजा के लिए होता है और आपके लिए होता है, उसका प्रदर्शन करने के लिए घर का पूजा स्थान नहीं होता है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। पंडित जी, कई महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इन बातों का ज़रूर ख्याल रखेंगे। आइए अब राशियों में आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वाले, उनका राशिफल आज कैसा है, पूरा दिन कैसा रहेगा, कौन से खास उपाय उनको करने चाहिए? देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आज का आपका गोचर ठीक नहीं है। गोचर ठीक इसलिए नहीं है कि आपके रोग स्थान में शनि गोचर कर रहा है और चंद्रमा से इत्साल कर रहा है। बीमारी पर खर्चा बढ़ेगा, किसी भी कीमत पर बीमारी पर खर्चा बढ़ेगा। घबराइएगा मत, रोग कंट्रोल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रोग कंट्रोल होने में भी आज 8 बजे रात तक का समय लग सकता है। सहकर्मियों और अधिकारियों का साथ मिलेगा, दिन आपका ठीक रहेगा। नकारात्मक भावनाओं को रिश्तों पर हावी ना होने दें, सभी का सम्मान करें। तनाव से राहत मिलेगी, खान पान में लापरवाही ना बरतें। बस कानूनी मामलों से संभल कर रहें। किसी असहाय व्यक्ति की हो सके तो मदद करें और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से हमने जाना कि किस तरीके से आरती करनी चाहिए, कौन से भगवान को कितनी बार आरती दिखानी चाहिए। पंडित जी, कौन से और देवी देवता हैं और उनकी कैसे हमें आरती करनी चाहिए? देखो अभिलाषा, हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हैं जी। 33 कोटि देवता का मतलब 33 करोड़ नहीं होता है। वैसे कोटि माने करोड़ भी होता है जी। लेकिन 33 करोड़ नहीं होता है, ये सब लोग ध्यान से सुन लें। 33 कोटि माने 33 प्रकार के देवता हैं। 33 प्रकार के देवता हैं। उनकी आरती करने का जो विधान है वो शास्त्र सम्मत है। जैसे कलौ चंडी विनायक, कलयुग में सबसे पहले किसकी पूजा होती है? भगवान गणेश की। तो भगवान गणेश चतुर्थी तिथि के अधिष्ठाता हैं। ठीक है, कल अभी चतुर्थी थी, पूरे भारत में इस व्रत को मनाया गया है। तो गणेश चतुर्थी के अधिष्ठाता हैं, स्वामी हैं। इसलिए गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं करना चाहिए। भगवान रुद्र के सामने 14 बार आरती घुमानी चाहिए। बाकी किसी भी देवी देवता के सामने 7 बार आरती घुमा सकते हैं। आरती उतारते समय सबसे पहले भगवान की प्रतिमा के चरणों में 4 बार, नाभि पे 1 बार, मुखमंडल पर 1 बार और देव मूर्ति के सामने आरती को गोलाकार 7 बार जरूर घुमाएं। आरती संपन्न हो जाने के बाद थाल के चारों ओर जल जरूर घुमा करके गिराएं। इसे कहते हैं शीतलीकरणम। जल को हाथ में लेकर के आरती की थाली के चारों तरफ क्लॉकवाइज घुमाते हुए दक्षिण दिशा में जल को गिरा दें। इसको कहते हैं शीतलीकरणम। और उसके बाद आरती को देवताओं की तरफ हाथ से करके पुनः अपने आरती आप ग्रहण करें। उसके बाद उपस्थित जन समुदाय को आरती लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित करें। ये बात ध्यान रखने योग्य है।
जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग, उनका राशिफल आज का कैसा रहेगा? आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। देखिए, आपके राशि में नीच राशि का शुक्र है, लेकिन घबराने की बात इसलिए नहीं है कि बुध जो है इस समय सिंह राशि में है और बहुत जल्दी कुछ घंटों के अंदर वो आपके राशि में प्रवेश करने जा रहा है। लेकिन प्रवेश करते करते खरीदारी तो बढ़ा ही देगा, किसी खरीदारी पर खर्चा बढ़ ही जाएगा। साझेदारों से सकारात्मक संबंध रहेंगे, दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। तनाव बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इस समय 29 अंश 50 कला पर गोचर करने वाला बुध कुछ मिनटों के अंदर आपके राशि में प्रवेश कर रहा है। ये आपके तनाव को दूर करेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। आज कोई महत्वपूर्ण फैसला अगर आपको लेना है तो आज बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, आज महत्वपूर्ण फैसला टाल दीजिए। नेत्रहीन लोगों की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और आरती कैसे करें, इसी विषय में आज हम पंडित जी से जान रहे हैं। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा देवी देवताओं की आप आरती करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या दिशा का भी ख्याल रखना चाहिए आरती करते वक्त? देखिए, दिशा का ख्याल तो हर कार्य में रखना चाहिए जी। चाहे स्नान करना हो, चाहे पूजा करना हो, चाहे भोजन करना हो, हर चीज में दिशा का ध्यान तो सबसे सर्वोपरि है जी। आप नहाते समय दक्षिण मुंह करके नहीं नहा सकते हैं। आप पूजा करते समय दक्षिण मुंह करके पूजा नहीं कर सकते हैं जी। आप सूर्य को अर्घ दे करके दक्षिण मुंह करके अर्घ नहीं दे सकते हैं। आप भोजन करते समय दक्षिण मुंह नहीं कर सकते हैं। तो दिशाओं का तो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है अभिलाषा। जिस तरह से मंदिर में कई देवी देवताओं की आरती की जाती है, इसी तरह से अगर आप अपने घर में भी एक से ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इसमें भी आरती करने का एक क्रम होता है। सबसे पहले किसकी आरती करेंगे? भगवान गणेश की। क्यों करेंगे? कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में सबसे पहले गणेश और माँ चंडिका की पूजा होती है। सबसे अंत में किसकी पूजा करेंगे? जो संसार का मालिक है, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे बड़ा है। वो कौन है? वो श्री हरि विष्णु हैं, वो भगवान कृष्ण हैं, वो पुरुषोत्तम राम हैं। सबसे अंत में किसकी आरती होती है? मालिक की। आरती के अंत में ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये वाली आरती भाव विभोर होकर गाना चाहिए। घर में पूरब दिशा की ओर मुंह करके आरती करने से आयु बढ़ती है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आरती करने से धन लाभ होता है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आरती करने से दुख और दरिद्रता बढ़ती है। घर में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आरती करने से नुकसान होता है। लेकिन एक समय ऐसा भी है जब आरती को चारों दिशाओं में किया जाता है। आप कहेंगे कब? जब आरती की संख्या आप पूरी कर लेते हैं तब आप आरती की थाली ले करके सीधे दाहिने तरफ टर्न होते हैं और दाहिने तरफ टर्न होते हुए एक अपने जगह पर ही आप गोल गोल घूम जाते हैं और वो आरती दक्षिण दिशा से होते हुए, पश्चिम दिशा से होते हुए, उत्तर दिशा से होते हुए पूर्व दिशा में आप लेकर आ जाते हैं। ये एक प्रकार की परिक्रमा हुई सभी देवताओं की। और फिर उसके बाद में आरती आप जमीन पर रख करके उसके बगल में जल गिरा करके आरती देख का धुआं देवताओं की तरफ करके स्वयं आप कुछ द्रव्य रख करके आरती लेते हैं और उसके बाद सभी लोग आरती पाते हैं। ये क्रम है देवी देवताओं के आरती का सही तरीका। तो आरती की विधि को लेकर पंडित जी ने आपको कितनी अच्छी बातें बताई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों का जरूर ख्याल रखेंगे जब आप आरती करेंगे। आइए अब राशि श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन बातों का उन्हें खास ख्याल रखना है और कौन से करने हैं उपाय। तुला राशि में यद्यपि कोई ग्रह नहीं है, तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय नीच राशि में 17 अंश 33 कला पर कन्या राशि में गोचर कर रहा है, मिथुन के नवमांश में।
ऐसी स्थिति में तो यही कह सकता हूं कि खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है। कारोबार में लाभ होगा, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपका व्यवहार रिश्तों में खटास का कारण बन सकता है, इसलिए किसी प्रकार के एटीट्यूड से बचने की कोशिश करें। दोपहर के बाद सेहत में सुधार आएगा, आत्मबल भी बढ़ेगा। परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा जरूर करें और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं वृश्चिक राशि वाले इंतजार कर रहे हैं अपने आज के दिन के बारे में जानने के लिए और उनको आज क्या खास उपाय भी करनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति, व्यय भाव का स्वामी नीच राशि में होना इस बात का संकेत है कि आज आप अगर शेयर बाजार का काम करते हैं तो शेयर बाजार में निवेश करने से बचें, और अगर निवेश करना मजबूरी ही है तो सोच समझ करके निवेश करें। मेहनत के मुताबिक काम में आपको सफलता मिलेगी। विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। माँ की सेहत की चिंता सताएगी। आज अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सकारात्मक सोचिए। यात्रा टालने में ही भलाई है। कुमकुम या लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है और कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से हम लगातार जान रहे हैं आरती करने की सही विधि और उसका वैज्ञानिक आधार भी, लेकिन साथ ही साथ आपके राशिफल की भी बात कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो आपका आज का ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपका राशि स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में इस समय 2 अंश 16 कला पर वक्री होकर के गोचर कर रहा है, और आपके व्यय भाव का केतु कह रहा है कि धन हानि होगी। अगर प्रॉपर्टी का पेपर्स अभी अभी आप लाए हैं तो उसे संभाल करके रखिए। परिवार में किसी बात को लेकर के अनबन भी हो सकती है, क्योंकि कुटुंब भाव का शनि चंद्रमा को पूरी दृष्टि से देख रहा है। छाती में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है, लेकिन डरिएगा मत, ये हार्ट अटैक का सिग्नल नहीं है। ये या तो मसल्स पेन है या तो गैस की बीमारी है। आज यात्रा टाल दीजिए, ये आपके हित में है। लेन देन में सतर्कता बरतिए। बड़ों का आशीर्वाद लेकर कोई काम शुरू करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। कैसा रहेगा उनका आज का दिन और उनको आज अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। द्वितीय भाव का बृहस्पति और लग्न में शनि का होना इस बात का संकेत है कि धन लाभ की संभावना बनी हुई है। प्रॉपर्टी के या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई नया काम आज आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों और परिवार को समय दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आज वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कपड़ा और अन्न दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। कुंभ राशि का बृहस्पति और व्यय भाव का शनि फिजूल खर्ची बढ़ा सकता है। काम में सफलता मिलने में देरी हो सकती है। पेशेंस लूज मत करिएगा, अपना धैर्य खराब मत करिएगा। परिवार और में वाद विवाद हो सकता है, इसमें आप एक्टिव मत होइएगा वाद विवाद में। सेहत नरम गरम रहेगी और वाणी पर संयम रखिएगा। हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक जूही हमारे साथ जुड़ रही हैं अलीगढ़ से। जूही जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा।
पंडित जी, मुझे अपने छोटे बेटे अथर्व के बारे में बात करनी है। उसका जन्म 11 अगस्त 2003 को हुआ था जी। तो उसने अभी 12th करी है मैथ से। तो आगे वो क्या करे, किस लाइन में जाए? और एक मेरे घर की हालत बहुत बेकार है, लॉकडाउन में नौकरी वगैरह सब चली गई है, तो उसके लिए कोई उपाय? चलो, पहला उपाय तो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैथ से तुम्हारे बेटे ने मतलब +2 किया है और शनि उसके मतलब आजीविका का स्वामी है। उसे कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करवाओ। कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर अगर बनेगा तो वो ज़िंदगी में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेगा, पहली बात। दूसरी बात, घर की स्थिति को ठीक रखने के लिए जूही तुम्हारे कुटुंब भाव में बृहस्पति है, जो इस बात का संकेत है कि पिछले 1 साल से घर की आर्थिक स्थिति निरंतर नीचे की तरफ जा रही है। तो तुम्हें चाहिए कि राम रक्षा स्तोत्र का, राम दरबार का चित्र लगा करके रोज़ राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए और श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ शुरू कर दीजिए। ये पाठ 6 महीने होते होते घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और समाज में घर का मान सम्मान भी बढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसा रहेगा मीन राशि वालों का आज का पूरा दिन, साथ ही आरती करने के बाद क्यों छिड़का जाता है शंख का जल, ये सब हम जानेंगे पंडित जी से। स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से आज के स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, अक्सर हमने देखा है कि आरती करने के बाद शंख में रखा जल लोगों पर छिड़का जाता है, मंदिरों में अक्सर हमने ये देखा है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? क्या इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक आधार है? बहुत बड़ा आधार है। आरती के बाद ज़्यादातर शंख में रखा हुआ जल लोगों पर छिड़का जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख में जल भरकर देव स्थान में रखा जाता है और उससे सभी पूजा सामग्रियों को शुद्ध किया जाता है। शंख में, अब वैज्ञानिक कारण बता रहा हूँ अभिलाषा जी। शंख में जो प्राकृतिक रूप से शंख पैदा होती है उसमें गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है। इस पर अर्धचंद्राकार चंदन का तिलक लगाने से इसमें रखा हुआ जल शुद्ध और शीतल हो जाता है। जब इस शंख में रखा जल लोगों पर छिड़का जाता है तो सभी वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं, रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और शुद्धता अपने आप आ जाती है। इसका लाभ सभी को मिलता है। इसीलिए तो सनातन धर्मी हर परिवार में कहा जाता है कि एक शंख जरूर होनी चाहिए। जिन घरों में शंख नहीं है उन घरों में कुछ नहीं है। और अगर हो सके तो 2 शंख रखना चाहिए, एक दक्षिणावर्ती शंख जो बजती नहीं है और एक बजने वाली शंख। ये 2 शंख जरूर रखना चाहिए। और अगर आप उद्योगपति हैं और आप चाहते हैं कि आप उद्योगपति बने रहें, आपके खानदान में लक्ष्मी सदैव विराजमान हों, तो आपको मोती शंख अपने घर में जरूर स्थापित करनी चाहिए। ओरिजिनल मोती शंख अगर मिल जाए, धनतेरस के दिन उसे लाल कपड़े में लपेटकर चंदन लगाकर अगर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें तो कभी आपका कोष, कभी आपका खजाना खाली नहीं होगा। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक निर्मला हमारे साथ जुड़ रही हैं पुणे से। निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? प्रणाम पंडित जी, निर्मला बात कर रही पुणे से जी। मेरे बड़े बहन के बारे में पूछना था। उसकी जन्म तारीख है 10 जनवरी 1977, अनीता जी। उसका पहले शादी 1 दिन का ही हुआ था जो 2008 में। उसके बाद कुछ नहीं है। अभी 5 साल से सेहत बहुत खराब रह रही है। जो भी कमा रहे हैं वो दवाइयों पे खर्चा हो रहा है। उसका आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा और कौन से इसमें उसको उन्नति बढ़ेगी और फिर से नहीं शादी का बारे में सोच सकती है क्या? अब देखो नीतू, जो तुमने प्रश्न किया उसके आधार पर तुम्हारे बड़ी बहन के भाव का स्वामी है बुध, जो अपने भाव से व्यस्त है और उससे 6ठे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। इसके जोड़ों में दर्द है, जोड़ों का रोग है, लीवर में प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या लीवर की है। लीवर के कारण मतलब कि ना तो ये ठीक से खा पी पा रही है, ना इसका स्वास्थ्य ठीक रह पा रहा है और इसे कभी न कभी पीलिया ज़रूर हुई रही होगी, जिसके कारण अब शरीर में खून बनना भी कम हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगा बेटा कि इनके लिए बृहस्पति ग्रह की शांति करवाई जाए। बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का 81,000 जप करवाया जाए और चने की दाल, पीला कपड़ा, केला, चीनी, नमक, हल्दी 5 बृहस्पतिवार मंदिर में किसी पुजारी को दान करवाया जाए।
उससे राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में चंद्रमा है तो पक्की बात है कि धन लाभ हो सकता है। नया काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। आज अपनों से ही लेकिन कलेश भी हो सकता है, इसलिए मानसिक शांति में बाधा उत्पन्न होगी, तनाव बढ़ सकता है। विरोधियों से सावधान रहिए। गुलाब का फूल पूजा घर में रखिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, पूजा विधि को लेकर हमेशा आप बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हमें बताते हैं और हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ भी मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ हाजिर होंगे। अब पूरे कालचक्र की टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।